ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्व की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अब तुम मनाते हो 78वीं जयंती। 78 वर्ष हो गए हैं, अब तुम मनाते हो 78वीं जयंती। गोया 78 वर्ष हुआ जयंती को। 78 वर्ष हो गए। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 78वीं जयंती मनाते हो, वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों को निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए ना, जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते ही नहीं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है। वह है परम आत्मा शिव। वे कौन है? परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। कि शिव बाबा की जब ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है तो वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती ही नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि अगर बताएं तो कहें कि फलानी तारीख पर हुआ। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं है। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, सबसे ऊंची इनकी है। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। किसकी बात हो रही? शिव बाबा की। शिव बाबा की कि जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते। इनकी महिमा कोई बता ना सके। किनकी महिमा? शिव बाबा की। तुम समझाते हो वे ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह देते? परंतु कुछ भी समझते नहीं है और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। करना चाहिए ना, तुम तो निमंत्रण कार्ड भेजते हो कि देखो शिव बाबा की जयंती है, शिव बाबा का बर्थडे है, तो उनको पूछना चाहिए ना कि शिव बाबा का बर्थडे क्यों मना रहे हो, कैसे मना रहे हो, कैसे आए शिव बाबा। तो पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं, कुछ कार्य तो करके गए होंगे ना, जो इनकी इतनी महिमा है। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। गवर्नमेंट मानती तो है ना, फिर तभी तो स्टैंप बनी हुई है। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रे आप। माना प्रजा वैसी की वैसी होती है जैसे गवर्नमेंट होती है।
अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। पहले हम भी कहाँ जानते थे। अभी तुमको बायोग्राफी का, किसकी बायोग्राफी, बाप की बायोग्राफी का अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फक्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। शिव जयंती का तुमको कितना फक्र, ये बाबा का बर्थडे है और बाबा ने बताया है तुम बच्चों को भी बर्थडे है, तो दोनों अपना बर्थडे मनाने के लिए कितने खुश होते हैं ना। और बच्चे ज्यादा खुश होते हैं कि बाप ज्यादा खुश होते हैं। तो बाबा शिव जयंती पे कहते हैं कौन खुश है ज्यादा। फिर बाबा बड़ा युक्ति जवाब देते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुश है, ज्यादा खुश है। तो बाबा देखो कितना प्यार करते थे बच्चों से। तुमको जितना फक्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी मिसल है। बाप ही आकर कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंचा बना, बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कोड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। हीरे तुल्य किसने बनाया, बाबा ने बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, बाबा ने बनाया ना। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, बाबा ने बनाया ना। तो ये भी समझाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, ठीक है ना, उनको टोकरी में ले गए। अब कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, वर्ल्ड प्रिंस था वो, फिर उनको डर काहे का, वो तो वर्ल्ड का पहला प्रिंस था, उनको डर काहे का, वहां कंस आदि कहाँ से आया, ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां तो बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते बच्चे, सब एक जैसा पढ़ा सकते हैं क्या, भले किताबें एक जैसी होती है पर पढ़ा भी सब एक जैसा नहीं सकते। युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अगर युक्ति युक्त नहीं समझाएंगे तो और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा ही नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, क्योंकि शिव जयंती है तो कहेंगे ना कि ये तो सारा दिन शिव 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 करते रहते हैं। और अभी बाबा ने क्या कहा, वो ये कहे ये तो शिव 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 करते रहते हैं। तो समझाओ कि शिव बाबा की जयंती है तो किसकी महिमा सुनाएंगे, शिव बाबा की महिमा सुनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की महिमा सुनाएंगे। जिसकी जन्माष्टमी होगी, माना जिसका जयंती होगी, उसकी महिमा सुनाएंगे, उसकी बायोग्राफी सुनाएंगे। तो ऐसे समझाना चाहिए। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, है ना। तुम इतना निमंत्रण कार्ड भेज रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हैं कि किसका बर्थडे है, क्यों मना रहे हो। हाँ, पूछा जाता है ना। अब जैसे किसी के पास कार्ड लेकर जाते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे है, तो पूछते हैं ना किसका बच्चा है, अच्छा कितने साल का हो गए, पूछते हैं ना। तो शिव बाबा की जयंती का कार्ड देते हो तो वो पूछते ही नहीं है। बाबा देखो कितने गंभीरता से पूछते ही नहीं है किसकी जयंती मना रहे हो, उसका कुछ भी वर्णन है ही नहीं। उनकी महिमा तो बच्चे अपरंपार गाई जाती है, गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ के बहुत महिमा करते, वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता, शंकर जी तो भोलेनाथ नहीं लगते हैं।
नहीं रहते ना, वो तो तपस्या कर रहे हैं, अगर उनको क्रोध आ गया मतलब आंख खुल गई तो विनाश हो जाएगा। वो क्रोध नहीं है, माना अगर अधर्म बढ़ा या कुछ भी गलानी इस तरह से हुई तो वो क्रोध का नाम वहां पे माया वाले क्रोध का उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो गलत बात है। कहते नहीं शंकर जी को तो क्रोध ही आता रहता है, ऐसी बात नहीं। वो तो जो विनाश होगा तो वो क्रोध का नहीं है, वो तो यहाँ पे कितनी बुराइयां है, कितना अधर्म बढ़ गया है, तो वो विनाश तो होना ही है। तो बाबा कहते वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता, उनके लिए तो कहते आंख खोली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? ये महिमा उनके लिए गाते रहते हैं ना। महिमा तो एक की ही होती है, तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बौद्ध लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा, अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी। ठीक, जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा। जीवन कहानी उन्होंने जीवन में बिताया है शिव बाबा ने, तो उनका माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। कुछ ऐसी बात कहो ना तुम कि हम आए हैं शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाने, तो वो ऐसा सुनकर बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। ऐसा बोलो कि जो जो निमंत्रण पर आएगा ना, ऐसे निमंत्रण कार्ड में लिखवा दो कि हम आपको निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनाएंगे। है ना वंडरफुल बात। अब गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सकी। यह जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। जो मंडप लगाया जाता है या प्रदर्शनी में चित्र लगाए जाते हैं वो शिव का मंदिर तो नहीं है ना। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। मधुबन घर है जहां पर रचता बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे आपको। आओ, और ऐसा निमंत्रण दे सकते हो शिव जयंती पे आप आना, हम आपको रचता के जीवन कहानी सुनाएंगे और रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाएंगे, हिस्ट्री सुनाएंगे। आप हिंदी और अंग्रेजी में लिखत होनी चाहिए, दोनों पढ़ सकते हैं ना। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे परले हुई फिर नई रचना रची, ऐसे समझ लेते हैं, परंतु नहीं। तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए तुम्हारा, जो हॉल हो और मंडप हो बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए, कैसे हम शिव के मंदिर में जाएं और वहां सर्विस करें। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं,
सवेरे सवेरे, ये नहीं दोपहर के 2 बजे वो जाके रोटी चढ़ाएंगे, नहीं, सुबह सुबह सवेरे सवेरे पूजा करते हैं। घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं, धम धम धम, बहुत घंटे बजाते हैं, मानो खुद को जगा रहे हैं या शिव बाबा को जगा रहे हैं। बहुत घंटे बजाते हैं। पूजा ऐसे ही होती है ना, तो वो सवेरे सवेरे होती है। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। अब आधी रात नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। आधी रात नहीं कह सकते कि 12 बजे जाके हम घंटी बजाएंगे कि प्रभात हो गया, अगला दिन शुरू हो गया। प्रभात समय जो ये 4, 5 ये इस समय तो सब उठना ही होता है, सब उठ जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो तो उठ जाते हैं, वो भक्ति करते हैं सुबह सुबह। ये नहीं कि अगला दिन शुरू हुआ है 12 बजे के बाद तो चले गए, अगला दिन शुरू हो गया है, उस समय तो वो सोए रहते हैं ना। तो ये भी बार बार समझा रहे हैं, देखो कहीं नहीं समझ पाते ना कि 12 बजे के बाद कहे तो रात्रि 12 बजे के बाद शायद दिन शुरू हो जाता है। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, माना ये नहीं 12 बजे के बाद जाओ और सुनाने, उससे पहले, ठीक है। बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए, तो तुमको अपने मंडप में अच्छी रोशनी करनी चाहिए रात्रि के समय जब करना। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते रहते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में यह अर्थ है। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जलता ही नहीं है, जितना भी मर्जी जगाओ जगता ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जलता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो जाए, दीवा करते हैं ना, दीवा जला के रखते हैं कि रात को भी जला के रखते हैं। परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तभी तो अंधियारा ना हो। आत्मा का दीपक जगा हुआ होगा तब तो अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में ही शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। धृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, माना पितरों को बुलाया जाता था, भोजन कराया जाता था, फिर उनसे पूछा जाता था, क्या पूछते थे? कहाँ हो, ठीक हो, माना सच में स्वर्ग में गए हो कि नहीं? क्योंकि हमने तो कार्ड में तुम्हारे छिपवा दिया था कि ये स्वर्गवासी हुआ है। तो पितृ आदि खिलाने का अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे, है ना, जो ब्राह्मण धर्म के होंगे, जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वे तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे जाते हैं वहां पे, फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर, ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते तो छोटेपन में उसमें लग जाते हैं, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी, उन बच्चों की महिमा जरूर निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वे लोग कुछ अर्थ ही नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वे सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे?
अगर सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वे बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। ऐसे अकाल मूर्त सभी आत्माएं हैं, माना उन्हें आत्मा को काल नहीं खा सकता। अकाल मूर्त सभी आत्माएं, लेकिन एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जन्म मरण होता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ। कौन बताता है? शिव बाबा। जिससे तुम आप ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। जब शुरू में पता थोड़ा पड़ता था कि ये परमात्मा कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो धीरे धीरे जैसे ज्ञान क्लियर होता चला गया, फिर पता पड़ा। इसलिए ये सीधी तारीख नहीं बताई जा सकती कि कब से कौन से दिन से प्रविष्ट हो। तो पहले हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी 2 बाप का राज समझाते थे, शुरू में थोड़ा 2 बाप का राज समझाया। आगे तो जैसे बेबियां थी, माना उस समय तो जैसे ही बेबी थे, जैसे सब भले बड़े थे, बच्चे थे, यंग थे, सब ऐसे ही थे जैसे कि बेबियां। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मुसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है ना। बच्चे जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास का 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। जन्म होता है तो कहते बाबा मैं आपका इतना मास का बच्चा हूँ, इतने वर्ष हो गए हैं, फिर थोड़े समय के बाद मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है, ऐसा कहते हैं। हाँ कहते हैं, ठीक का कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं कि बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, अल्लाह मर पड़ा, अंदर जन्मा बाहर मर गया, है नहीं अंदर। हाँ सोचो कितने बार जन्मते हो, कितने बार मरते हैं। फिर बाहर गया, लाश मर पड़ा, फिर आते ही नहीं तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे ना। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आप अब सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? हाँ, बाबा कहते जैसे बाबा तुमको समझाते कैसे एकदम आंखें कान एकदम कैसे खड़े हो जाते हैं, जैसे बाबा समझाते। तो बाबा कहते जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? हाँ समझा, बताओ तो सही, समझा सकते हैं ना। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते हो ना, बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। वहां तो देखो कितनी लाइन लग जाती है शिव जयंती वाले दिन। वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में
अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे, हाँ, तो किसको जचेगी ही नहीं, ख्याल में ही नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए ना, हाँ? उनका अलग अलग मंदिर नहीं होना चाहिए, है ना? कृष्ण जयंती पर तुम कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कि कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है, ये समझाएंगे ना कृष्ण जयंती पर। और शिव जयंती पर शिव के मंदिर में जाएंगे, उनकी बायोग्राफी समझाएंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। कहते हैं गावड़े का छोरा, कौन? कृष्ण। गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे। अब ये फील कौन कर रहा है? ब्रह्मा बाबा। कौन कर रहा है? ब्रह्मा बाबा। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, ना टोपी ना जूती, ना कोई टोपी ना कोई जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आके प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, तुम रामचंद्र जी की भी जीवन कहानी बता सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात ना आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। ऐसे नहीं कहना सीधा हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, गले ही पड़ जाएंगे तुम्हारे, ये क्या बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं कहना सीधा। समझते हैं ये तो फिर कोई ईसाई आ गया है, हाँ? ऐसे सीधा बोल देंगे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, अभी यहाँ से शुरुआत कर देंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, तो कहेंगे ये तो कोई ईसाई आ गए, जबकि तुम ही देवी देवता धर्म के अपने को हिंदू कहलाने लगे। समझेंगे ये तो कोई ईसाई है, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया, हम वो हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।